दान एक जरूरियातमंद आदमी की गई ऐसी मदद जिसके बदले में हमें कुछ पाने की इच्छा न हो। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20, 21 और 22वें श्लोक के अंदर हमें दान का महत्व बताया गया, जो 3 श्लोक है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। Charity given to a worthy person simply because it is right to give, without consideration of anything in return, at the proper time and in the proper place, is stated to be in the mode of goodness. यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुददिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं यद्दानं राजसं स्मृतम्. But charity given with reluctance, with the hope of a return, or in expectation of a reward, is said to be the mode of passion. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे व्यस्य चेदिते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्यत. And the charity which is given at the wrong place and the wrong time to unworthy persons, without showing the respect or with contempt, is held to be of the nature of stupidity. मुख्य तौर पे दान के 4 प्रकार होते हैं, जो कि है आहार यानी फूड, आयुष यानी मेडिकल, ज्ञान यानी नॉलेज और अभय यानी नॉन वायलेंस। सबसे पहले भोजन का दान आता है। जब कोई दोपहर में आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, भाई कृपया मुझे कुछ दे दो, भूख लगी है, आपको जवाब देना चाहिए, कृपया यहीं बैठ जाइए और मैं आपको भोजन परोसूंगा। यह भोजन की दानशीलता है। कोई आपसे ये कहकर हस्तक्षेप कर सकता है, यदि आप इस मजबूत आदमी को दोपहर का भोजन खिलाते हैं तो उसके रात के खाने के बारे में क्या? भगवान ने कहा है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। आपकी दानशीलता के कारण वह आदमी कम से कम एक दिन के लिए जरूर जीवित रहेगा। कल वह किसी और के वहां से अपना खाना खोज लेगा, उसके लिए कल कोई और होगा मदद करने के लिए। तो आपके पास वो अभी आया है तो उसकी चिंता आपको करनी चाहिए और यही मायने रखता है। कल उसके लिए कुछ और हो सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है दवाई का दान या चिकित्सा का दान, डॉक्टर के बिल या अन्य चिकित्सा, जिसको भोजन के दान की तुलना में अधिक मूल्यवान माना जाता है। यदि कोई गरीब बीमार पड़ता है और उसके पास दवा खरीदने का पैसा नहीं है, तो उसके बदले आप उसकी दवाइयों या अस्पताल के खर्चों के पैसे आप दे सकते हो सकता है कि आपकी चैरिटी या आपके दान की वजह से वो इंसान कुछ और साल खुशी से जी सके। भोजन की परोपकारिता की तुलना में चिकित्सा का दान अधिक लाभदायक है। तीसरा है ज्ञान दान, जो ऊपर के 2 के भी ज्यादा अधिक मूल्यवान है। उन पुस्तकों की ओर दान किया गया धन जो लोगों को उनके उद्धार और उनको सही मार्ग पे ला सकता है, ये ज्ञान दान है। ज्ञान दान से व्यक्ति अपने अगले जीवन में बेहतर जीवन जी सकता है और प्रगति कर सकता है या मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा है कि ज्ञान दान सबसे मूल्यवान और उच्चतम दान है, जहाँ पैसा शामिल नहीं है। और चौथा है अभय दान। अभय दान का मतलब हम अगर किसी उदाहरण से समझें तो कोई चिड़िया बैठी है, वो उड़ जाएगी ऐसा समझ के हम धीरे से दूसरी तरफ से चले जाएं। रात को बाहर कहीं गए हैं, 2 कुत्ते सो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जूतों की आवाज से वो दोनों चौंक कर जाग जाएंगे। ऐसा मानकर अपने पैरों से अपने जूते उतार कर धीरे से अपने घर चले जाना, ये सब अभय दान है। हमसे कोई डरे उसे मनुष्यता ही कैसे कहा जाए। बाहर कुत्ते भी हमसे नहीं डरने चाहिए। हम ऐसे पैर खटखटाते हुए चले और कुत्तों के कान के ऊपर वो आवाज जाए और वो जग गए, तो समझ लो कि अभय दान हम चूक गए। अभय दान यानी कोई भी जीव हमसे कभी भी भयभीत ना हो।
दान के बारे में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो कि हमें दान कैसे करना चाहिए ये सिखाती है। एक छोटे से गांव की बात है। किसी समारोह के अंदर एक बहुत बड़े सेठ अपना प्रवचन दे रहे, बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगी। सब गांव वाले लोग वहां से भागने लगे, अपने घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक भूखा प्यासा मुसाफिर वहां से पसार हो रहा। उसने सेठ दामोदर दास के घर के दरवाजे खटखटाए और वहां जाके पूछा कि आज बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो क्या मैं एक रात के लिए आपके वहां पे रुक सकता हूँ। सेठ दामोदर दास ने उसको गुस्से में बोल दिया कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से चले जाओ, अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लो। थोड़ा आगे गए और किशन और राधा की एक झोपड़ी थी, छोटी सी। उस झोपड़ी के बाहर कंदील लटक रहा था, तो वो मुसाफिर ने वहां जाके पूछा कि बहुत तेज हवाएं चल रही है, मुझे बहुत दूर जाना है, इन तेज हवाओं में मुसाफरी करना ठीक नहीं है, तो क्या एक रात के लिए मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। किशन ने बोला कि हाँ रुक सकते हो। और किशन और उसकी पत्नी राधा ने बड़े ही प्यार से उस मुसाफिर को अपने घर में आवकारा। किशन ने उसके हाथ को छुआ तो मालूम न चला कि उसको एकदम तेज बुखार है। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए औषधि बनाई, खाना बनाया अच्छा अच्छा और उसको खिलाया। दूसरे दिन जब मुसाफिर उठ के अपने रास्ते वापस जाने की सोच रहा था, तैयार हो रहा था, तो किशन ने उसको बोला कि आप जब तक ये हवाएं ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं रहो, क्या पता कुछ रास्ते में कुछ हो गया तो। थोड़ी आनाकानी करने के बाद मुसाफिर ने भी सोचा कि यही ठीक है कि मैं कुछ दिन के लिए यहीं रहूं। वो और कुछ दिन के लिए वहां पे रहे। किशन की पत्नी ने और किशन ने अच्छे अच्छे खाने बना के उसको खिलाए। थोड़े दिन बाद जब हवाएं ठीक हो गई तो वहां से वो चलने लगा, अपने रास्ते पे आगे गए। दिवाली का समय नजदीक आ रहा। अचानक से गांव में बात निकली कि संत दामोदर दास अपने गांव में आ रहे हैं। सब लोग हर्षोल्लास में खुश हो गए कि संत, इतने बड़े संत हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। राधा ने सोचा कि उनके लिए वो अच्छे अच्छे नाश्ते बनाए, दिवाली के पकवान बनाए। अपने रसोड़े में जाके देखा तो वहां पे बिल्कुल भी एक बूंद तक घी नहीं बचा था, क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा घी बचाती थी दिवाली के नाश्ते बनाने के लिए। लेकिन इस बार जो मुसाफिर आया उसकी सेवा में और उसकी औषधि बनाने में पूरा घी यूज हो गया, पूरे घी का इस्तेमाल हो गया। उसके घर में बिल्कुल घी बचा नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि घी बाहर से खरीद ले। वो दोनों नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि इतने सालों बाद इतने बड़े संत दामोदर दास हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और फिर भी हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। दिन हफ्ते बीत गए। संत दामोदर दास अपने पूरे जुलूस के साथ अपने घोड़ा गाड़ी सब लेके गांव में आए। बहुत जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। जो सेठ धर्मदास थे उनको संत का यजमान बनने का मौका मिला। वो भी काफी खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी हवेली को सजाया था। उस सजी हुई हवेली के पास संत दामोदर दास की घोड़ा गाड़ी और उसके साथ चलने हुए आदमी वहां के आके बैठे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, संत दामोदर दास अपने हवेली में नहीं आए। तो बाहर जाके वो सेठ ने उसके आदमी को पूछा कि संत कहाँ है, तुम लोग यहाँ पे आके 2-3 घंटों से खड़े हो, संत तो आ नहीं रहे हैं। तो उसके आदमियों ने बोला कि संत तो वो किशनदास की झोपड़ी में बैठे हैं, वहां ही वो तो कब से आके बैठे हैं। सेठ धर्मदास भागे भागे वहां पे गए और बड़े ही गुस्से से और नाराजगी से वो संत को पूछा कि आपने मुझे आपके यजमान बनने का मौका दिया था और आप यहाँ पे आके क्यों बैठे हो। संत ने उसको अपने पास बुलाया, बैठाया और बताया कि तुम जिस चीज वस्तु के यजमान बनना चाहते थे वो तो तुम बन चुके हो। सिर्फ धर्मदास कुछ समझे नहीं। थोड़ी देर बाद संत ने पूरी बात बताई कि थोड़े हफ्तों पहले एक मुसाफिर तुम्हारे पास आया था जिसने तुम्हारे पास एक रात रुकने की मदद मांगी थी, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया था और बोल दिया था कि कहीं और चले जाओ। उस वक्त उस मुसाफिर को किशन और राधा ने अपने घर में रखा और उसकी सेवा की। वो मुसाफिर मैं ही था। तब जाके संत दामोदर दास की बात सुनकर सेठ धर्मदास को बहुत ही दुख हुआ। संत दामोदर दास ने कहा कि तुम उस घोड़ा गाड़ी या उस संत की सेवा करना चाहते थे जिसको सेवा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस मुसाफिर को यानी मुझे उस वक्त आवश्यकता थी, तब तुमने मेरी सेवा नहीं की और किशन और उसकी पत्नी राधा ने मेरी सेवा की। मैं दर बदर इस गांव में नए नए भेष के साथ घूमता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले
कि गांव के अंदर क्या चल रहा है। उस दिन मुसाफिर बन के मैं ही वहां पे आया था तुम्हारी परीक्षा लेने, लेकिन तुम उस परीक्षा में नापास रही। दिवाली के वक्त बिल्कुल भी मिठाई ना होने के बावजूद संत दामोदर दास उस झोपड़ी में आए, किशन और राधा के साथ रहे और गांव के लोग ने उस संत को जो भी उपहार के तौर पर जो भी मिठाई या खाना या नाश्ता दिया, उसको संत ने किशन और राधा को दे दिया। तो इस तरह उसके घर में दिवाली भी, तो इस तरह उसके घर में दिवाली का खाना भी आ गया और संत ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, या उससे पहले तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी या उससे पहले बताई गई बातें आपको कैसी लगी, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने से जितना भी हो सके किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की मदद करें। हमने प्रकार तो पहले ही देख लिए हैं, उसमें से कौन कौन सा दान आप कर रहे हो अभी, या कौन कौन सा दान आपको करना चाहिए या आप कर सकते हो, ये प्लीज सोचें और जरूर दान करें। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।